हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दिया गया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा किया गया था। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा लगती है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तूफान आने का सूचक देता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका नाम आपका थार का रेगिस्तान है, जो कि आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर आपका पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो सबसे अधिक सुचालक आपका चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें आपका मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह आपके लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि आपका देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा नाम आपका दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चिल्का झील है, जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका बुलर झील है, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपकी यमुना नदी है, जो कि आपकी गंगा की सहायक नदी है। आधुनिक खेलों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात की जाए तो एथेंस यानी कि यूनान से हुआ था। और कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में हुआ था। महाभारत की रचना किस व्यक्ति ने की थी? तो महाभारत की रचना आपके वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो 18 दिन तक चला था। कुरु वंश की राजधानी किस जगह थी? तो कुरु वंश की राजधानी आपका हस्तिनापुर था। तो हस्तिनापुर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने में स्थित है। और लुसाने कहाँ पड़ता है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य था। भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था? तो माउंटबेटन योजना का सहारा लिया गया था। भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के श्वेत क्रांति के जनक आपके वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है तो आपके असम में होता है। सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? तो आपका लेह में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आपके पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्याम लाल प्रसाद गुप्त के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण आपका होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के माध्यम से किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दिया गया है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, इन्हें आपका भारत रत्न दिया गया था आपका शहनाई के क्षेत्र में। तो शहनाई इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपके सी राजगोपालाचार्य जी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस देश के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम आपका हिमाद्री है। तो हिमाद्री इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत यानी कि लीवर का रोग है। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन था
कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस किस नियम से संबंधित है? तो यह आपका पास्कल का नियम है। तो पास्कल का नियम इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आपका मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में आपका ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आपका अकबर था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना आपके गुरु रामदास जी के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक आपके लाला हरदयाल थे। और कब किया था? तो 1913 ईस्वी में किया था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुरु अंगद देव के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से लेकर 1956 तक चला था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1951। अगला क्वेश्चन था कि चीनी यात्री हुएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता आपका ओ को कहा जाता है। और सर्वग्राही की बात करेगा तो सर्वग्राही आपका एबी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डी होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से आपका विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया नामक रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था टेलीफोन का आविष्कार। अगला क्वेश्चन था कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति आपका 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह सबसे पहले आपके कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध आपके खगोलीय दूरी से है। अगला क्वेश्चन था कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर आपके अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार आपके हैदराबाद में स्थित है। तो हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपके मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आपके आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में किया गया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आपके दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इसके आगे अगला क्वेश्चन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है का नारा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा आपके राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन था कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का था? तो राजा राम मोहन राय का था। और इनके द्वारा आपका 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है।
महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो आपका भारत रत्न है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारतीय सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पद का नाम बताइए। तो इसका नाम आपका परमवीर चक्र है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर आपका कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे, जो कि आपके रूस के रहने वाले थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपके नील आर्मस्ट्रांग थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके राकेश शर्मा थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो इसका नाम आपका आर्यभट्ट है और इसे आपका 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। पम्पास घास के मैदान है, तो पम्पास घास के मैदान आपके अर्जेंटीना में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। तो देखिए, आज हमने आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 ऐसे क्वेश्चन किए जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।